नमस्कार दोस्तों, इंडस्ट्री के सही लोग वीडियो सीरीज देख रहे हैं ना। हर एपिसोड देखिएगा, नहीं तो नुकसान आप ही का है। हाँ, हर एपिसोड में एक नया बंदा जो इंडस्ट्री का है, जो सही है, जो आपको काम दिला सकता है, जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। किसी भी चैनल पे इतनी डिटेल्स, इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी जानकारी नहीं मिलेगी। तो ये चैनल तो ऑफ कोर्स, जैसे सोनाली कहती है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन करना ही है। तो आज आपको इसी सीरीज में हमारी इंडस्ट्री की एक नारी शक्ति, नारी शक्ति में इसलिए बोल रहा हूं कि लोग समझते हैं कि दिस इज अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री, पुरुष प्रधान। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब लोगों के लिए जगह है अगर आप में टैलेंट है तो ऐसे मोहतरमा है अंजू बजाज जी, जिसकी अभी आपने अगर देखा होगा तो ज्ञान शुद्ध देसी घी, प्राइम प्लस, एक्वागार्ड, ये सारी जो आप एडवर्टाइज देख रहे हैं, ये पूरा प्रोजेक्ट जो है, कैंपेन, वो इनके हाथ है। तो ये कितने सही है, ये तो आप प्रोजेक्ट देखकर ही आप जान सकते होंगे कि कितना काम कर रही है। तो अगर इनकी पहचान आपसे और आपकी पहचान उनसे हो जाए तो वाह वाह वाह, कितना अच्छा होगा ना। तो इसलिए आज आप अंजू बजाज जी का ये इंटरव्यू देखिए। सोनाली ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं और उससे बहुत अच्छे अच्छे जवाब मिले हैं। और नॉट ओनली दैट, ये वीडियो के अंत में आपको अंजू बजाज जी की सारी जानकारी भी दी जाएगी, ताकि आपके और आपकी सफलता के बीच में कोई रुकावट ना आए। थैंक यू। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। औरत कोई खिलौना नहीं होती, वो तो परमात्मा के बाद एक पूजनीय व्यक्ति है। औरत एक महाशक्ति का रूप भी है। तो ऐसे एक पावरफुल महिला के साथ मैं आज आपकी मुलाकात कराने वाली हूँ, मिस अंजू बजाज। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, दर्शकों, और आपने सिल्वर स्क्रीन का नाम तो सुना ही होगा। और मैं हूँ अंजू बजाज फ्रॉम सिल्वर स्क्रीन कास्टिंग एजेंसी। जैसे कि सोनाली ने बोला है कि मैं अपने बारे में कुछ आपको बताऊं, सो बेसिकली मैं पंजाब से हूँ और I have done graduation in economics and I have done computer diploma and I was a dental technician and now I am into casting from past 10 years. अंजू जी, आपने इतनी सारी पढ़ाई की है, लाइक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स, डेंटल टेक्नीशियन, तो सडनली इस चीज से कास्टिंग में कैसे एंट्री हुई आपकी? एक्चुअली क्या हुआ कि एक दिन मेरी बेटी ने, शी वॉज 4 years old, और उसने सडनली आके बोला कि मम्मा मुझे टीवी में आना है। मैंने सोचा ऐसे ही बोल रही है, क्या होता है, बच्चे देखते हैं तो थोड़ा उनको लगता है मैं भी टीवी में आऊँ, और फिर भूल जाते हैं। कभी बोलते हैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ऐसे ही उसने बोल दिया कि मुझे टीवी में आना है। पर मैंने देखा कि डे बाय डे उसका वो पैशन बढ़ते गया और उसने मुझे वो कंटिन्यूस मुझे बोलती रही कि मम्मा मुझे टीवी में आना है, मुझे टीवी में आना है बस। तो फिर मैंने सोचा कि इसके लिए कुछ एफर्ट्स किए जाएं। तो देन मैंने उसके लिए ट्राई किया। मैंने प्रोडक्शन हाउसेज में, एड एजेंसीज में, कास्टिंग डायरेक्टर्स को, कोऑर्डिनेटर्स को, सब जगह वो कांटेक्ट किया, उसका प्रोफाइल बना के सब जगह भेजा। और मुझे ये था, ऐसा कुछ नहीं था कि वो इंडस्ट्री में लॉन्ग रन में कंटिन्यू करे। मुझे था कि चलो ये इसका इतना ज़्यादा उसको दिल है तो एक ऐड करेगी, ठीक है, उसका शौक पूरा हो जाएगा तो फाइन, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ट्राई किया, बस ऐसे ही बेटी के शौक पूरे करते करते सो आफ्टर 10 years मुझे ये पैशन आ गया और मुझे अच्छा लगने लगा कि। और बीच में ऐसे भी कुछ इंसिडेंट्स हुए कि लोग पूछते थे कि आप प्लीज़ हमें हेल्प करेंगे, हमें ये फील्ड में जाना है। तो क्योंकि बेटी ने काफ़ी अच्छा वर्क किया, वो 1 ऐड का सोचा था, फिर करते करते इतनी सारी, 1 से 2, 2 से 4, ऐसे करते करते इतना सारा काम किया और उसने अपना अच्छा नाम कमा लिया। और फिर सब लोग भी पूछते थे कि कैसे जाना है, कुछ हेल्प करो, तो मैं सबको गाइड करती थी। फिर ऐसे करते करते फिर मुझे बीच में बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स ने भी बोला कि आप क्यों कोऑर्डिनेशन स्टार्ट नहीं करते हैं आपका, क्योंकि बीच में काफ़ी बार मैंने कास्टिंग डायरेक्टर्स को भी हेल्प किया, कभी उनको कास्टिंग में कभी ज़रूरत पड़ी तो फिर इस तरह फिर मैंने सोचा कि चलो इसको मैंने प्रोफेशन बना लिया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने मेरा खुद का कास्टिंग एजेंसी बनाया। कास्टिंग एजेंसी है, यहाँ पे हम ऑडिशंस लेते हैं। और बेसिकली अभी आप किस में स्पेशलाइज? लाइक हमारे इंडस्ट्री में प्रिंट एड्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं, मूवीज भी होते हैं, तो आपका स्पेशलाइजेशन क्या है? मैं ज्यादातर एड्स का कास्टिंग करती हूँ। वैसे मैंने सीरियल्स का भी किया है
और एक मूवी का भी किया है, पर बेसिकली मोस्टली मैं प्रिंट्स का और एड्स का एड कमर्शियल्स करती हूँ। हाँ। सो अभी जैसे कि आपने बोला आप एड एजेंसी भी चला रही है अभी, सॉरी आप कास्टिंग एजेंसी चला रही है। सो आपको बहुत सारे प्रोफाइल्स आएंगे, जब आप कोई रिक्वायरमेंट पोस्ट करते हैं आपको बहुत सारे प्रोफाइल्स आते होंगे, तो आप इन सब प्रोफाइल्स में से आपका शॉर्टलिस्ट करने का कैसा आपका प्रोसीजर होता है? हाँ देखो सोनाली, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो भी जैसे जो एड है उसका रिक्वायरमेंट क्या है, हमें किस टाइप के कैरेक्टर्स चाहिए, क्या एज ग्रुप चाहिए। तो वो अब सबसे पहले हम एज देखते हैं कि वो एज ग्रुप में कौन से फिट होते हैं। फिर उसके बाद हमें कैसा फेस चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, अगर कोई फैमिली शॉट है तो सबका मैचिंग फेस है, तो वो सारी चीजें सबसे पहले हम पिक्चर्स शॉर्टलिस्ट करते हैं। जब पिक्चर्स शॉर्टलिस्ट हो जाती हैं, जो फेसेस हमें लगते हैं कि ये सूटेबल हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, देन फिर हम क्या करते हैं, फिर उनका हम ऑडिशन मंगवाते हैं, फिर हम ऑडिशन चेक करते हैं। आप बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। बेसिकली वही मैं पॉइंट बोलने जा रही थी कि सिर्फ लुक होने से नहीं चलता, ऑडिशन भी जरूरी है। आप उनका परफॉर्मेंस देख के भी शॉर्टलिस्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो पहले हम शॉर्टलिस्ट पिक्चर से करते हैं, जब पिक्चर से शॉर्टलिस्ट हो गए तो अगर जरूरी नहीं है कि जिस पर्सन का लुक जा रहा है वो उतना कॉन्फिडेंट भी हो, उतना टैलेंटेड भी हो, वहां पे फिर बात आती है उनके टैलेंट की। फिर उसके बाद आफ्टर शॉर्टलिस्टिंग फिर हम उनके ऑडिशंस मंगवाते हैं। अगर कोई स्क्रिप्ट पे लेना है, जहाँ हमें बुला के लेना है तो वैसे करते हैं, अदरवाइज उनको स्क्रिप्ट भेज देते हैं, फिर वो लोग ऑडिशंस करके भेजते हैं, तो फिर उनका टैलेंट देखा जाता है। फिर जो सूटेबल हैं, फिर वो प्रोफाइल्स जो मुझे लगते हैं कि डिजर्व करते हैं, जो सूटेबल हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, फिर वो हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। अंजू जी, कास्टिंग ग्रुप से ऐसे बहुत मैसेजेस आते हैं, रिक्वायरमेंट फॉर अप मार्केट लुक। ये अप मार्केट लुक क्या होता है? सोनाली, अप मार्केट मीन्स थोड़ा फेयर लुक, रिच लुक, एलीट क्लास। मतलब सिर्फ फेयर लुक वालों लोगों को ही एक्टिंग मिलता है? नहीं, देखो मैंने आपको अप मार्केट का मीनिंग बताया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अप मार्केट वालों को ही काम मिलता है। हर तरह की रिक्वायरमेंट आती है। कभी अगर समझो एक मर्सिडीज का एड है तो हमें उसमें अप मार्केट चाहिए। अगर समझो कहीं कोई ट्रैक्टर का, जहाँ कोई हैंड पंप का, जहाँ ऐसा कोई एड है, वहां पे हमें एक फार्मर दिखाना है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन करेक्टर टू करेक्टर और ब्रांड टू ब्रांड, कौन सा प्रोडक्ट है, क्या ब्रांड है, हम किससे वो ब्रांड एसोसिएट करना चाहता है पब्लिक को। कभी हमें नॉर्मल पब्लिक दिखाना होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अप मार्केट वालों को ही काम मिलता है। बहुत सारी मैं अपनी एड्स में सब जगह डालती हूँ कि वांट डस्की लुक, वांट स्लिम, कभी डालते हैं बॉडी बिल्डर्स, और कभी ये भी डालते हैं कि वांट हेल्दी चबी गर्ल्स। ऐसे सब तरह के हर तरह का रिक्वायरमेंट अपने पास आता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ अप मार्केट को ही काम मिलता है। ऐसे हर तरह के लुक्स और हर तरह के लोग, हर एज ग्रुप के लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे इंडस्ट्री सबके लिए ओपन है, ऐसा नहीं है कि ओनली फेयर पीपल उनके लिए ही। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली किसी भी तरीके, अगर आपका एक्टिंग बराबर है तो आप इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं और इंडस्ट्री के सही लोगों की पहचान होगी तो। बिल्कुल 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 सोनाली, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और आप देख सकते हैं अपने पास कितनी एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे ऑलवेज लुक्स मैटर नहीं करते, टैलेंट भी मैटर करता है ना। अगर तुम्हारे में टैलेंट है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। और लुक्स, जहाँ लुक्स मैटर करते हैं वहाँ लुक्स वालों को काम मिलेगा, जहाँ टैलेंट मैटर करता है वहाँ टैलेंट वालों को काम मिलेगा। तो सभी लोगों को काम आगे पीछे मिलता है। जस्ट उनको एक पेशेंस रखना है और इम्पेशेंट नहीं होना है। बहुत बार ऐसे लोग बोलते हैं कि अरे आपको मैम कितनी बार प्रोफाइल भेजा, आपने हमारे लिए कोई काम नहीं दिया और दूसरे लोगों को आप काम दे रहे हैं। देखो मेरे को किसी से कुछ ये नहीं है, और ऐसे नहीं है कि जिनको हम काम दे रहे हैं वो हमारे कुछ रिलेशन में है, जिनको नहीं मिल रहा। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है, जैसे जैसे जो लोग सूटेबल होते हैं, हम उनका प्रोफाइल भेजते हैं। उल्टा हमको तो खुद टेंशन होता है कि हमें कास्टिंग वो जल्दी लॉक करना होता है। ऐसे नहीं होता कि हमको कुछ ऐसे पर्टिकुलर कि वही लोगों को काम देना है और दूसरों को नहीं देना। जैसे कि आपने बताया आप
प्रिंट शूट्स ज्यादा करते हैं, तो प्रिंट शूट्स के लिए क्या सिर्फ पोर्टफोलियो फोटोज प्रोफाइल में भेजना जरूरी है या नॉर्मल पिक्चर्स भी चल जाते हैं? देखो, प्रिंट्स के लिए पोर्टफोलियो बहुत जरूरी है, और प्रिंट्स के लिए क्लाइंट को सिर्फ हमें पिक्चर्स दिखाने, क्योंकि इसमें ऑडिशन नहीं होता, तो उसमें उनको प्रॉपर प्रोफेशनल पिक्स, और जैसे कि समझो एक गारमेंट ब्रांड है तो वो क्या देखेगा कि कैसे पोजेज है आप कर सकते हो, क्योंकि इतने सारे गारमेंट्स शूट करने हैं, कैसे आप पोज करते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आप कैसे दिखते हो, वो सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो वो इसके लिए थोड़े अच्छे प्रोफेशनल पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनको हम प्रिंट्स वालों को हम रैंडम पिक्चर्स नहीं भेज सकते हैं। अंजू जी, जब आपको प्रिंट शूट्स के लिए प्रोफाइल्स आते हैं तो आप उसमें क्या देखते हैं? प्रिंट्स के लिए हम एक तो उनका लुक देखते हैं, फिर उनके पोजेस देखते हैं, क्योंकि पोजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हमारा गारमेंट शूट होता है तो प्रॉपर पोज करना उनको आना चाहिए। ये जस्ट नहीं कि लुक तो ठीक है, लुक के साथ वो कैसे पोज करते हैं वो प्रिंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनको हमें अपने प्रोफेशनल पिक्चर्स विद करंट लुक और साथ में उनका गारमेंट साइज और हाइट भेजना है हमें। अंजू जी, अगर प्रिंट शूट के लिए अप्लाई करना है, अपना प्रोफाइल भेजना है, तो आइडियली कितने फोटोज अटैच्ड होनी चाहिए? आइडियली 8 to 10 पिक्चर्स बस हो गए, क्योंकि हमें उनमें सब डिफरेंट पोजेस वी वांट टू सी ना, तो बहुत सारे पिक्चर नहीं भेजना चाहिए, और ऐसे भी नहीं कि 1-2 पिक्चर भेज दिया, क्योंकि प्रिंट्स के लिए हमें उनके पिक्चर से ही फाइनल करना है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो 40-50 से सब फटक सब, जो भी सेल्फी ये वो बहुत सारे फिल्टर्स लगा के पिक्चर्स भेजते जाते हैं, और फोन फुल हो जाता है, और वो पिक्चर्स भी कुछ काम के नहीं होते हैं, और फिर ऊपर से पूछेंगे कि मैम वाई यू आर नॉट रिप्लाइंग। अभी क्या बोलेंगे ऐसे लोगों को, बहुत पर उनको भी क्या बोल सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि उनको क्या करना है। वो जो उनको ठीक लगता है, उनको लगता है ये भी पिक्चर अच्छी, वो भी पिक्चर अच्छी, और 8-10 फिल्टर्स लगा दो और भेज दो, शायद किसी ना किसी से तो काम हम मिल जाएगा। तो वो लोग को इतने पिक्चर्स नहीं सेंड करनी चाहिए। 8 to 10 पिक्चर्स इज मोर देन इनफ। या आपको 10 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10 इयर्स से आप इस कास्टिंग फील्ड में, राइट। तो ऐसा कभी हुआ है कि कोई एक्टर आपके पास किसी भी तरीके का धोखा खाए, लाइक मे बी रजिस्ट्रेशन फीस हो या किसी टाइप का धोखा खा के आपके पास आया हो? क्या वो एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग मेरे पास आए हैं, जब सुनती हूँ तो बहुत बुरा लगता है। काफी सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि मैम हमने 60,000 दिया है, अभी मेरे को एक पिक्चर मिलने वाली है, अभी मेरा कुछ पेमेंट बाकी है, वो पेमेंट पूरा हो जाएगा तो मुझे वो पिक्चर मैं कर रही हूँ, मेरा शूट जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो फिर मैं अभी कैसे मैं उनको बोलूँ कि भाई ये आपने पैसे तो दे दिए, अब ये पिक्चर्स ना स्टार्ट हो, आई डोंट नो कि वो स्टार्ट होगी कि नहीं होगी। ऐसे काफी लोग आए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी बोले हैं कि मैम मैंने अभी उनको कैश 25,000 दे दिया है, अभी उन्होंने मुझे चेक दिया है 60,000 का, मेरे को कुछ ऐड मिलने वाला है और उसका मेरे को एडवांस भी आ चुका है। तो अभी ऐसे लोगों को क्या बोलें कि खुद ही समझना होगा कि अगर आपने एडवांस चेक दे दिया है, अगर वो आपको एडवांस चेक दे रहे हैं 60,000 का और आप उनको बदले में कैश दे रहे हैं, तो समथिंग इज रॉन्ग, दे हैव टू अंडरस्टैंड। सो ऐसा बहुत मैंने सुना है। सो पैसे दे के खैर ऐसा काम नहीं मिलता, अनटिल कि जा तो फिर आप पैसे लगाओ, खुद को लॉन्च कर लो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अगर कोई बोले कि मैं आपको इतने पैसे देता हूँ, ठीक है, आपको मैं स्टार बना दूंगा, जहाँ आपको ये ऐड मिल जाएगा वो मिल जाएगा, तो वो सब नॉट पॉसिबल। आपको 1 day 2 day का कहीं छोटा सा रोल जहाँ आप ना दिखें, वो शायद वो लोग दिला सकते हैं, वो भी शायद। हाँ। सो फाइनली अंजू जी, 2 वर्ड्स हमारे व्यूअर्स के लिए कि कैसे इस इंडस्ट्री में इन सब बुरे लोगों से बच के इस इंडस्ट्री में आना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मुझे सब आर्टिस्ट को बोलना है कि आप पेशेंस रखो, हिम्मत ना हारो, अपने पैशन की टुवर्ड्स वर्क करो और इम्पेशेंट ना हो जाओ। क्या होता है कि वो इम्पेशेंट होके फिर कुछ भी उल्टा पुल्टा करने लगते हैं, उनको लगता है कि शायद ऐसे करने से हमें जल्दी काम मिल जाएगा, और ऐसे कहते हैं ना कि किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उससे मिलाने में लग जाती है। सो आपको भी भगवान सारे रास्ते दिखाएगा और सब कुछ अच्छा होगा। और मैं विपुल जी को थैंक्स बोलना चाहूंगी
कि पहले क्या होता था, हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स आती थी और हम लोग को सारा वो डाटा से सर्च करना पड़ता था और फिर अकॉर्डिंगली ऑप्शंस निकालने पड़ते थे। तो अभी क्या है कि हम लोग ग्रुप्स पे डाल देते हैं रिक्वायरमेंट और विपुल जी सर्कुलेट कर देते हैं और वो सब एज ग्रुप के लोग हमें सामने से अपने प्रोफाइल्स भेज देते हैं और उसमें हमारा टाइम भी काफ़ी सेव हो जाता है। सो साथ में मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि जब भी हम कुछ रिक्वायरमेंट डालें, प्लीज़ चेक करो, एज ग्रुप चेक करो, लुक चेक करो और सबकी टर्न आएगी। ऐसे नहीं है कि एक एज ग्रुप डाला हमने 20 का तो 30, 40, 50 ये सब एज ग्रुप के लोग भेजना शुरू कर देते हैं। प्लीज़ ऐसा ना कीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, डिजर्विंग कैंडिडेट्स का हम प्रोफाइल देख ही नहीं सकते। अगर समझो आपको 1000 के हिसाब से मैसेजेस आ गए तो वो रह जाता है, हम देख नहीं पाते हैं। सो प्लीज़ कीप चेकिंग देयर मैसेजेस और जब भी आपको लगता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आपका एज जा रहा है, आपकी लुक जा रही है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं और डेफिनेटली हम आपका प्रोफाइल देखेंगे। बहुत बार लोग बोलते हैं मैम हमारा प्रोफाइल नहीं देखा, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस होते हैं और वो कभी मिस हो जाता है। तो आई एम सॉरी फॉर दैट और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू। जैसे कि इन्होंने कहा, हैव पेशेंस इफ यू हैव पैशन टुवर्ड्स योर गोल, और इंडस्ट्री के सही लोगों का साथ है तो इंडस्ट्री में काम अपने आप मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स, प्रेस द बेल आइकन। दिस इज सोनाली साइनिंग ऑफ। दोस्तों, पता है आप किन महान हस्ती से आप मिले आज? जी, हमारी इंडस्ट्री की नारी शक्ति अंजू बजाज जी से। आप टीवी पे अभी डॉक्टर BR अम्बेडकर की सीरियल तो देखते ही होंगे ना। तो सीरियल में जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे, क्यूट से बच्चे जो आते हैं, उनका कास्टिंग अंजू जी ने किया हुआ है। आप अगर ICICI बैंक की ऐड देखते हैं, निशा बासमती राइस की ऐड देखते हैं, प्रिया गोल्ड की ऐड देखते हैं, ये सब ऐड की वजह है अंजू बजाज। उनका कास्टिंग हुआ है अंजू बजाज जी की वजह से। तो आप जान सकते हैं कि इंडस्ट्री के सही लोग में इनका स्थान कहां पर है। ये भी वही सही लोग में से एक है और मैं उनका आदर करता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं और मैं चाहता हूं कि हम उन्हें इंडस्ट्री के सही लोग की ट्रॉफी दें। तो सोनाली, प्लीज तुम अंजू बजाज जी को लेकर आ जाओ। थैंक यू विपुल जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस ऑनर। दोस्तों, अंजू जी ने जब थैंक यू कह दिया है तो थैंक यू मुझे उन्हें 4 बार कहना है। 4 बार क्यों? ये इंडस्ट्री के सही लोग में से हैं जो 4 गलत काम नहीं करते। न वो आर्टिस्ट कार्ड मांगते हैं, न वो रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, न वो कॉम्प्रो की बात करते हैं और ना ही वो पेड कास्टिंग की बात करते हैं। तो अंजू जी, वी थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल पर्सन इन दिस इंडस्ट्री और इस इंडस्ट्री को आप जैसे सही लोग की जरूरत है। सो हिप हिप हुर्रे! दोस्तों, एक्टर बनना चाहते हो ना? सिंपल, ऑडिशन दीजिए। हाँ, ऑडिशन की सही जानकारी मुझसे जुड़िए। विपुल भट्ट डेली ऑडिशन अपडेट्स।